आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की गई जिन पर टैक्स बकाया है। ऐसे वाहन स्वामी को परिवहन विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए। परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहन स्वामी को 2 नोटिस जारी किए गए थे। 2 नोटिस के बाद वाहन स्वामी द्वारा टैक्स जमा नहीं किया गया, जिसके बाद उन्हें आरसी यानी वसूली पत्र जारी किया गया। अब अमीन के द्वारा ऐसे टैक्स बकायेदारों के घर जाकर टैक्स वसूला जाएगा और अगर ऐसे वाहन जिन पर अभी तक टैक्स बकाया संचालन में पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ परिवर्तन अधिकारी के द्वारा चालान की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जो निरंतर जो है अपने कार्यालय में जो वाहन स्वामी जब टैक्स नहीं जमा करते हैं उनको पहले हम नोटिस जारी करते हैं कि आप अपनी वाहनों का आपका टैक्स इतने तारीख तक जो है जमा नहीं है, आप अपनी वाहन का टैक्स जमा करा दें। इस प्रकार हम उनको 2 नोटिस जारी करते हैं। दूसरे नोटिस के बाद हम जो है उनको आरसी जारी कर देते हैं, वसूली पत्र, जिस पर जो है अमीन जो है संबंधित जो है तहसील के और उसके अमीन जा करके उनसे उनके घर से उसका राजस्व वसूलते हैं। मिर्जापुर के लालगंज इलाके में एक निजी गौशाला में ठंड से मर रही गायों की खबर बनने के बाद पत्रकारों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जमीन पर गाय भी पड़ी हुई है और नोकझोंक में हो रही है। पुलिस ने पत्रकार की तहरीर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया, जबकि जिला प्रशासन गोवंश की मौत पर जांच करके कार्रवाई की बात कर रहा है। जिला प्रशासन ने मारपीट को प्रधानी के चलते आपसी रंजिश बताते हुए गौशाला में गाय की मौत से इनकार कर दिया। नया गांव बरकच तहसील लालगंज में पूर्व ग्राम प्रधान काशीनाथ पटेल की ने एक निजी गौशाला खोल रखी है, जिसमें 100 से ज़्यादा गायें उन्होंने रखी है और उसी गौशाला को लेकर के ये न्यूज़ फैलाई गई कि तो यहाँ पशुओं की गायों की मृत्यु हुई है, जिसकी जांच सीबीओ और एसडीएम लालगंज से कराई गई। गांव बरकच थाना लालगंज में कल एक मारपीट और धक्का मुक्की की घटना सामने आई थी, जिसमें संतोष कुमार ने एक तहरीर दी है काशीनाथ पटेल और लालेश्वर प्रसाद के विरुद्ध। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 337/2020 धारा 323 5/5 SC/ST पंजीकृत किया गया है। सरकार की योजना के तहत जब मजदूर बाप की बेटियों के हाथ में अपनी साइकिल आई तो उसके चेहरे पर बरबस मुस्कान थिरक उठी। उन्होंने कहा कि पैदल पढ़ने जाती थी, अब साइकिल से जाएंगी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी संत रविदास सहायतार्थ शिक्षा योजना के तहत मिर्जापुर में दर्जनों छात्राओं को श्रम विभाग के अधिकारियों के द्वारा पंजीकृत मजदूरों के बेटियों को साइकिल वितरित की गई। अब तक 222 छात्र और छात्राओं को साइकिल बांटी गई। 10वीं और 12वीं के अध्ययन करने वाले बच्चों को योजना के तहत साइकिल के अलावा छात्रवृत्ति देने की योजना श्रम विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री जी की ही प्रेरणा से माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री महोदय द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। ये संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के साथ साथ बच्चों को, जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास हो जाते हैं और अगली कक्षा में पढ़ते हैं, उनके लिए ये योजना लागू की गई है। कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा में डीजे मनोज सिंह के द्वारा किए गए सभी प्रकार के इंतजाम। एनएचआई और द्वारा टोल डीजे मनोज सिंह ने 12 टोल प्लाजा में वाहन स्वामी को फास्टैग लगाने के लिए वाहनों के सही लाइन में भेजने के लिए भारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। इस व्यवस्था में जहां टोल जाम से निजात मिलेगी, वहीं टोल से निकलने में सुगमता रहेगी। कैश लेन से वाहन निकलने पर वाहनों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जिससे वाहनों का ईंधन भी खर्च होता था। लेकिन अब टोल प्लाजा में पूर्णतः फास्टैग लागू होने से वाहन निकलने में आसानी होगी और वाहनों के ईंधन की खपत भी कम होगी। फास्टैग लागू करने के लिए कानपुर देहात में टोल के डीजे मनोज सिंह खुद टोल लाइन में खड़े होकर फास्टैग लगाने के लिए वाहन मालिकों को पंपलेट देकर जागरूक कर रहे हैं और वाहन में फास्टैग लगाने की अपील की जा रही है। देखिए, हमारे टोल तो पिछले 2 साल से फास्टैग लगा हुआ है, लेकिन कोविड-19 के चलते जो है कुछ हमारी 2 कैश लाइन कंटिन्यू थी। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि ये कैश लाइन आज 31 दिसंबर की रात से जो है बिल्कुल बंद कर देनी है। तो हमने पिछले 1 महीने से अपने प्लाजा पे 8-10 जो है एक्स्ट्रा बैंक वाले बिठाए हुए हैं और वो लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि विदिन 5 मिनट में वो लोग अपना टैग बना के जो है गाड़ी पर टैग लगा देते हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी हुई है, अपने एक्स्ट्रा 80-90 के करीब हमारे स्टाफ एक्स्ट्रा भी लगा हुआ है यहाँ पे, ताकि वो लोकल गाड़ी को कन्विंस कर सके कि सर अपना फास्टैग लगवा लीजिए, लगवाने के बाद ही टोल प्लाजा पर जाइए। उत्तर प्रदेश के इटावा में थाना कोतवाली क्षेत्र के तहत स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में हीटर से तापते समय शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लेखाधिकारी के संविदा चालक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के दौरान बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। विभाग के कार्यालय में स्थित अग्निशमन यंत्र बेकार पड़े मिले और कार्यालय में स्थित कर्मचारी और अधिकारी हादसा होने के बाद संविदा चालक को बचाने की बजाय जिंदा जलता हुआ छोड़कर भाग खड़े हुए। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के कमरे में आग लग गई है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि अशोक नाम का व्यक्ति था, जो जिला लेखा अधिकारी का ड्राइवर है। इसकी आग लगने से मृत्यु हो गई है
और इस मामले में जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बलिया में जांच टीम की मौजूदगी में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। जांच अधिकारी डीएसओ से मारपीट और हंगामे के बारे में सवाल करने पर गाड़ी का फाटक बंद कर मौके से भागते दिखे जांच अधिकारी। विकास खंड हनुमानगंज के बोड़िया गांव का यह पूरा मामला है। दरअसल हनुमानगंज ब्लॉक के बोड़िया गांव के लोग अपने गांव के प्रधान के द्वारा कराए गए कार्य को शिकायत डीएम से करने के लिए पहुंचे थे। डीएम ने डीएसओ के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे, जिसके क्रम में जांच टीम जांच करने बोड़िया गांव पहुंची। जांच जैसे ही शुरू हुई, शिकायतकर्ता पक्ष और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट करने लगे। जांच कमेटी आई थी, ठीक है, देखा काम हुआ है, काम आपका सोझा है जी जी। क्या जांच में पाया गया आपका अनुसार? हमारा जांच में तो अच्छा पाया गया, काम मैं देख ही रहे हैं आप जी। अभी विवाद भी हो गया था, किस विवाद हो गया, देख नहीं रहे गुंडई। बागपत में 3 कृषि सुधार कानून के विरोध में बड़ौत में पिछले 12 दिनों से चल रहे धरने के दौरान किसानों ने कृषि बिलों के विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। किसानों ने भैंस के सामने बीन बजाकर सरकार को आंख और कान खोलने की मांग की। दरअसल बागपत के बड़ौत में कृषि कानून के विरोध में पिछले 12 दिनों से किसान राष्ट्रीय राजमार्ग 709B पर धरना दे रहे हैं और रोजाना किसान कृषि कानून का विरोध अनोखे तरीके से कर रहे हैं। पिछले दिनों किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था, तो आज किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।